किसी भी ट्रेड में एंटर होने के बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए ट्रेड के फ्लक्चुएशन, पीएनएल फ्लक्चुएशन एंड अप एंड डाउन्स को हैंडल करना, क्योंकि हर एक ट्रेडर के लिए इतना इजी नहीं होता है। मेनली जो बिगनर हैं, जो अपने ट्रेडिंग कैरियर के इनिशियल फेज में हैं, इसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएशन और अप एंड डाउन्स को देखते हुए इमोशनल डिसीजन लेते हैं, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं और ट्रेड को बीच में ही कट कर देते हैं, अपने पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। तो होता क्या है, एट द एंड आपका टीपी हिट हो जाता है, बट आपने काफी छोटा मूव कैप्चर किया, तो डायरेक्शन भी सही था, एंट्री भी आपने सही लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन कंसोलिडेशन आपने उतने मूव कैप्चर नहीं कर पाए जितना कि आपका एक्चुअल टीपी होना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या है कि हमारे पास एक ऐसा सेटअप या एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको एंट्री लेते ही काफी कम टाइम में विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, काफी कम कंसोलिडेशन या रेंज को क्रिएट किए बगैर डायरेक्टली जाके आपके टीपी को हिट करे। तो इस चीज का सॉल्यूशन है कि एक काफी कॉमन और इजी सेटअप है, इजी टू एग्जीक्यूट है, AMD यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग इस सेटअप के बारे में बात करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसमें एंट्री लेते हैं और किस तरीके से टारगेट हम लोग इसमें सेट करते हैं। AMD सेटअप में क्या होता है कि प्राइस जो है एक्चुअल मूव करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू करता है, यानी कि रेंज का फॉर्मेशन होता है, फिर मैनिपुलेशन यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्चुअल मूव देता है। होता क्या है कि जब भी प्राइस यहाँ पे रेंज में होता है, तो जो भी रेंज ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स होते हैं वो उस रेंज के हाई और लो को मार करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही रेंज का हाई या लो का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पे डाउन साइड की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्या कि अप साइड की ओर ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट में हमेशा मैं बोलता हूँ जो लोग भी ब्रेकआउट ट्रेडर है, कभी भी अगर ब्रेकआउट आप ट्रेड करो तो ये चीज ध्यान देखो कि ब्रेकआउट जो देने के लिए गया है तो वो कितनी नीचे से गया है। अगर रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है तो ये फिर एंट्री के लिए है, बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली जाके ब्रेकआउट किया, तो ये प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग है, यानी कि ये मैनिपुलेशन है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, ये मैनिपुलेशन है। अब क्या है कि इसके बाद अब क्या होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, जहाँ पे हमारा एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो हमें क्या करना है, जब एक बार मैनिपुलेशन हो जाता है वहां पे फिर हम लोग को देखना होता है कि मैनिपुलेशन वाले एरिया में हम लोग को कोई भी टॉप एक रिजेक्शन कैंडल या फिर इंडिसीजन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल का वेट करना होता है। और जैसे ही वो कैंडल का लो ट्रिगर होता है, अगर डाउन साइड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे ही उस कैंडल का लो ट्रिगर होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे इस कैंडल का लो ट्रिगर हुआ, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। टारगेट आप रेंज का लो रख सकते हो, अगर बुलिश है तो रेंज का हाई रख सकते हो, या फिर उसके बाद ट्रेलिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे सेटअप में क्या होता है कि आपका टारगेट जो है काफी इजिली हिट होता है, बहुत ज्यादा आपको वेट करना नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी इमोशनल फ्लक्चुएशन होते हैं वो आपको यहाँ पे फेस नहीं करना होता है मोस्टली।